हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। ये हमारा पीएचपी कोड से रिलेटेड 116 ट्यूटोरियल है और ये हमारा न्यूज़ प्रोजेक्ट से रिलेटेड 7 ट्यूटोरियल है। और इस कोर्स में आप सीखने वाले हैं कि कैसे हम फोल्डर के अंदर से इमेजेस को कैसे डिलीट करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं प्रैक्टिकल। यहाँ देखिए, ब्राउजर के अंदर मैंने अपना प्रोजेक्ट फोल्डर ओपन कर रखा है। यहाँ पे उसका एडमिन पैनल है और यहाँ पे हमने फाइल ओपन की है post.php। अब जैसा कि हमने अपने पिछली वीडियो में देखा था कि कैसे हम पोस्ट को डिलीट कर सकते हैं। देखिए, जैसे यहाँ पर एक पोस्ट है 40 नंबर पे, मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर हमने एक इमेज अपलोड की हुई है और मैंने आपको बताया था कि पिछली पोस्ट में कि जैसे ही हम इस पोस्ट को डिलीट करते हैं तो ये रिकॉर्ड जो है डाटाबेस से डिलीट हो जाता है। मगर मैंने वहां पर ये नहीं बताया आपको कि कैसे हम उस इमेज को फोल्डर से डिलीट कर सकते हैं। देखिए, अगर मैं इस रिकॉर्ड को, जो हमारा ये रिकॉर्ड है, इसको मैं डाटाबेस से अगर डिलीट कर दूं तभी वो इमेज जो है वो हमारे फोल्डर में एग्जिस्ट करती रहेगी। मैं आपको दिखाता हूं। मैं यहाँ पर गया और मैंने इस पोस्ट को डिलीट कर दिया। ये देखिए, डिलीट हो चुकी है। यहाँ पे मैं आपको डाटाबेस में भी चेक करा देता हूँ। यहाँ गया मैं अपने डाटाबेस के अंदर और देखिए, हमारा पोस्ट वाले टेबल के अंदर कहीं पर भी 40 नंबर से कोई भी पोस्ट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। लेकिन जो उसके अंदर इमेज हमने अपलोड की हुई थी वो इमेज अभी भी फोल्डर के अंदर ही एग्जिस्ट कर रही है। मैं आपको दिखाता हूँ फोल्डर को ओपन करके। यहाँ देखिए, यहाँ पर मैंने अपना प्रोजेक्ट फोल्डर ओपन कर रखा है। ये देखिए न्यू साइट। मैं यहाँ पर गया अपने सब फोल्डर के अंदर जिसका नाम है एडमिन। अब यहाँ पे जो हम इमेजेस अपलोडेड कर रहे थे वो था अपलोड नाम का फोल्डर। इसी के अंदर हमारी सारी इमेजेस थी। यहाँ देखिए, यहाँ पे एक इमेज पड़ी पॉलिटिकल 1। ये वही इमेज है जो कि हमने पोस्ट नंबर 40 के अंदर अपलोड की हुई थी। अब पोस्ट 40 जो है वो डाटाबेस से तो डिलीट हो चुकी है मगर उसकी इमेज यहाँ पर पड़ी रह गई। इसको भी हम डिलीट करना चाहते हैं। तो आइए देखते हैं इसे डिलीट कैसे कर सकते हैं। यहाँ देखिए, मैंने एडिटर ओपन कर रखा है और यहाँ पर मैंने अपनी फाइल ओपन कर ली है जिसका नाम है delete-post.php। अब ये वही फाइल है जो कि हमने अपनी पिछली वीडियो में बनाई थी। इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि कैसे हम डिलीट कमांड से पोस्ट को डिलीट कर सकते हैं। और उसके बाद हमने एक दूसरी कमांड चलाई थी जो कैटेगरी के अंदर एक पोस्ट को -1 कर देती थी। अब इसी फाइल के अंदर हमें वो कोड करना है जिससे हम इमेज को डिलीट कर सकें फोल्डर से। तो देखिए, उसके लिए हमें यहाँ पे क्या करना होगा। उसके लिए सबसे पहले हमारे को सेलेक्ट कमांड लगानी पड़ेगी जो पोस्ट को फैच करके लाएगी जो इस आईडी पे एग्जिस्ट करती होगी। तो देखिए, मैं क्या करता हूं, मैं इसी वाली लाइन को कॉपी कर लेता हूं यहां पर। और यहां पर जो हमारा ये वेरिएबल है सीक्वल, इसका रीनेम कर देता हूं। इसका नाम रख देता हूं sequel1 क्योंकि यहां पर मैं सीक्वल को यूज कर रहा हूं। और यहां पर कमांड चेंज कर देता हूं select स्टार फ्रॉम पोस्ट। ये देखिए, यहां पर हमारे पास ये हमने आईडी पास कर दिया। अब जो इस आईडी पे पोस्ट होगी वो हमारे पास एग्जिस्ट हो जाएगी। अब इसके बाद मैं इस क्वेरी को रन करने के लिए एक वेरिएबल ले लेता हूं जिसका नाम मैं रिजल्ट रख देता हूं। और इसके अंदर मैं अपना फंक्शन चला लूंगा MySQL क्वेरी। और यहाँ पर हमारे पास पहला पैरामीटर आ गया कनेक्शन का नाम जो हमें कॉन्फ़िग फाइल से मिल रहा है। और उसके बाद हम यहाँ पर अपनी कमांड डाल देंगे sequel1। ये देखिए, और अगर ये कमांड नहीं चलती तो हम यहाँ पर डाई फंक्शन लगा लेते हैं और इसके अंदर मैसेज देते हैं क्वेरी फील्ड। और कौन सी क्वेरी? सेलेक्ट, क्योंकि हमने सेम क्वेरी नीचे भी लगा रखी है, आप देख रहे हैं, एक क्वेरी के लिए। तो यहाँ पे हमें बता देते हैं कि कौन सी वाली क्वेरी फील्ड हुई है। ये देखिए, अब इस क्वेरी से जो हमें डाटा मिलेगा उसको हम दूसरे एक वेरिएबल में डाल देते हैं। तो देखिए, उसके लिए मैं यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेता हूँ रो। और यहाँ पर मैं अपना फंक्शन यूज करूंगा MySQL fetch assoc। और इसके अंदर यहाँ पर मैं अपना ये वेरिएबल पास कर देता हूँ जिसमें रिजल्ट आया है। तो $result हमारे पास वेरिएबल का नेम है। और जो भी डाटा आया है रो के अंदर मैं इसको आपको प्रिंटर फंक्शन के अंदर शो करके दिखाता हूँ। तो प्रिंटर फंक्शन जो होता है ये बेसिकली एरेज को शो करने के लिए होता है। तो यहाँ पर ये एरे बन चुका अब रो। इसको मैं यहाँ पे शो कर देता हूँ और इसको फॉर्मेटिंग को सही करने के लिए यहाँ पर मैं इसे प्री टैग के अंदर दिखा देता हूँ। तो HTML का प्री टैग मैंने यहाँ पर यूज़ कर लिया और इसी लाइन को कॉपी करके इस टैग को नीचे क्लोज भी कर देता हूँ। ये देखिए, तो जो भी रिजल्ट आएगा रो नाम के वेरिएबल के अंदर उसको मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ। और यहाँ पर मैं डाई लगा देता हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इसकी नीचे की जो भी रिकॉर्ड्स को डिलीट करने की कमांड है वो भी रन हो। तो यहाँ पे मैंने फाइल को सेव किया। तो देखिए, मैं यहाँ पर आया और यहाँ पर मैं आपको पहले दिखा देता हूँ 39 नंबर पे कौन सी इमेज आ रही है। तो देखिए, यहाँ पर ये स्पोर्ट्स की एक इमेज है, येलो कलर में आपको नज़र आ रही है। मैं इसी को रिमूव करता हूँ अभी। तो यहाँ पर मैं जब गया डिलीट करने के लिए तो देखिए हमारे पास ये एरे आ रहा है। जो वेरिएबल रो के अंदर हमारे पास एरे बन के आया था
तो इसमें से अब हम इस वाली इमेज को रिमूव करना चाहते हैं। तो ये किस कॉलम में आ रही है? वो आ रही है post_img में। तो इसी को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और इसको मैं आगे यूज़ करूँगा डिलीट करने के लिए। तो मैं यहाँ पर आया। अब ये प्रिंट आर फंक्शन की मुझे ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मैं PHP का एक फंक्शन यूज़ करूँगा जिसका नाम होता है अनलिंक। देखिए जो ये फंक्शन है बेसिकली, इस फंक्शन का यूज़ होता है किसी भी फाइल को अगर आप फोल्डर से डिलीट करना चाहते हैं तब हम इसका यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हमें बिल्कुल एग्जैक्ट पाथ के साथ उस फाइल का नेम देना होता है जिसको हम डिलीट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं जो इमेज डिलीट करना चाहता हूँ वो आ रही है हमारे पास रो नाम के वेरिएबल के अंदर, जिसकी की का नाम है post_image। अब यहाँ पे इमेज से पहले मेरे को यहाँ पे पाथ भी देना है। तो देखिए उसको मैं यहाँ पर इन्वर्टेड कोट्स के अंदर ले लेता हूँ और यहाँ कॉन्केटिनेशन का साइन दे दूंगा और फोल्डर का नाम है देखिए अपलोड स्लैश। तो ये चेक करेगा कि ये वाली फाइल कहाँ पे है, delete-post.php। तो देखिए ये जो है एडमिन फोल्डर के अंदर है और वहीं पर ये फोल्डर इसे मिलेगा अपलोड, और उसके अंदर से ये इमेज जो मैंने अभी आपको दिखाया एरे के अंदर दिख रही थी उसको ये रिमूव कर देगा। तो देखिए यहाँ मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ मैं वापस आया। मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। ये 39 नंबर है, इसमें वो येलो कलर की इमेज थी। अब मैं इसे रिमूव करता हूँ। तो देखिए जो रिकॉर्ड था 39 नंबर पे वो रिमूव हो चुका है। मैं डाटाबेस में भी आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर अब 39 नंबर का कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। अब मैं इसके बाद आपको फोल्डर दिखाता हूँ। तो यहाँ देखिए यहाँ पर अब येलो कलर की कोई भी स्पोर्ट की इमेज नहीं आ रही है। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ? इसके लिए हमने यहाँ पर PHP का जो ये फंक्शन है अनलिंक, इसको यूज़ किया है। इसकी हेल्प से हम किसी भी फाइल को रिमूव कर सकते हैं। मैं आपको एक दो इमेजेस और रिमूव करके दिखाता हूँ। देखिए जैसे यहाँ पर 37 नंबर पे एक रिकॉर्ड आ रहा है, एंटरटेनमेंट करके इसमें कैटेगरी है। मैं इसके अंदर दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक इमेज आ रही है, आप देख रहे हैं। अब यही वाली इमेज रिमूव हो जाएगी जैसे ही डाटा रिकॉर्ड डिलीट होगा। तो यहाँ पर मैं गया, 37 नंबर को मैंने रिमूव कर दिया। तो देखिए यहाँ से 37 नंबर रिमूव हो चुका है। अब इसके बाद मैं आपको फोल्डर भी चेक करा देता हूँ और यहाँ देखिए यहाँ पर अब वो एंटरटेनमेंट वाली इमेज भी रिमूव हो चुकी है। तो ये था वो तरीका जिससे हम किसी भी फोल्डर के अंदर कोई भी फाइल को, या इमेज की फाइल हो या कोई भी फॉर्मेट की फाइल हो, उसको रिमूव कर सकते हैं। अब इसके बाद मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ। ये हमारे यूट्यूब पे एक सब्सक्राइबर ने क्वेश्चन भी किया है। वो क्या क्वेश्चन है मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे देखिए अगर हम यहाँ से लॉग आउट हो जाते हैं, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जब हमने इस लॉगिन लॉगआउट का सेशन बनाया था यहाँ पे, तो यहाँ पर अब हम किसी अंदर वाली फाइल को असेस नहीं कर सकते। देखिए जैसे अगर मैं यहाँ पर लिखूँ post.php, तो देखिए यहाँ पर अब ये फाइल असेस नहीं हो पा रही। तो इसकी तो हमने सिक्योरिटी बना दी थी, मगर अब भी हम अगर एडमिन फोल्डर के अंदर कोई दूसरा फोल्डर है उसको असेस करना चाहे तो कर सकता है। मैं आपको दिखाता हूँ पहले एडमिन फोल्डर के अंदर कौन कौन से फोल्डर है हमारे पास। यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमारे पास एडमिन जो फोल्डर है उसके अंदर हमारे पास यहाँ पे दो फोल्डर हैं। एक है इमेजेस नाम का फोल्डर और एक है अपलोड नाम का फोल्डर। ये देखिए ये इमेजेस का फोल्डर है, इसके अंदर लोगो आ रहा है। तो इसको कोई भी ओपन कर सकता है। मैं आपको दिखाता हूं कैसे। देखिए अगर मैं यहां पर जाकर लिख दूं अपलोड, मैंने सीधा फोल्डर का नाम लिख दिया एडमिन के अंदर जो फोल्डर है और मैंने क्लिक किया, तो देखिए यहां पर उसकी इमेजेस ओपन हो चुकी हैं, आप देख रहे हैं। तो यहां पर कोई भी जो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है अंदर का उसको असेस कर सकता है इजिली। तो अगर आप ये नहीं चाहते कि उसको कोई इंटरनली फोल्डर को असेस कर सके, तो उसका भी हमारे पास यहाँ पे एक तरीका होता है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम जितने भी ऐसे फोल्डर हैं, इमेजेस का हो, जैसे मैं आपको चेक करा देता हूँ, एक इमेजेस का भी फोल्डर है, तो देखिए इसको भी असेस हो सकता है। तो इन सारे फोल्डर्स के अंदर हम एक index.php फाइल को प्लेस कर देंगे और उसके अंदर मैसेज दे देंगे फाइल नॉट फाउंड। मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए मैं यहाँ पर गया और ये हमारा डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है। आप देख रहे हैं यहाँ पर दो फोल्डर है, एक अपलोड का है और एक इमेजेस का। तो पहले मैं इमेजेस वाले फोल्डर के अंदर आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे एक इमेज आ रही है news.jpg। अब इसी फोल्डर के अंदर मैं एक फाइल बना देता हूँ और इसका नाम मैं रख देता हूँ index.php। ये देखिए, और इसके अंदर आकर मैं अपना HTML का जो बेसिक कोड है उसको लिख लेता हूँ। इसको मैंने डुप्लीकेट कर लिया और यहाँ पर जाकर मैंने बॉडी टैग लिखा और यहाँ पर इसे मैं क्लोज कर देता हूँ। ये देखिए, अब इसके अंदर आकर यहाँ पर मैं एक h1 टैग ले लेता हूँ और इसी के अंदर एक मैसेज लिख देता हूँ फाइल नॉट फाउंड। अब इससे होगा क्या, जैसे इस फोल्डर को कोई ओपन करने लगेगा तो उसमें जो इंडेक्स फाइल है, आपको यही नाम लेना है इंडेक्स, तो ये फाइल अपने आप ओपन हो जाएगी और इसके अंदर ये मैसेज दिख जाएगा
फाइल नॉट फाउंड। अब यही फाइल जो है मैंने यहाँ से कॉपी करके दूसरे फोल्डर के अंदर भी डाल देता हूँ। तो यहाँ पर मैं गया इमेजेस फोल्डर के अंदर, जो ये मैंने फाइल बनाई है इसको यहाँ से मैं कॉपी करके यहाँ पर हमारे पास जो अपलोड नाम का फोल्डर है इसके अंदर भी डाल देता हूँ। और जो बाहर मेन फोल्डर है न्यू साइट नाम का, उसके अंदर जितने भी फोल्डर आपको दिख रहे हैं यहाँ पर CSS, फॉन्ट और इमेजेस, इन सब के अंदर भी मैं इस फाइल को प्लेस कर देता हूँ। ये देखिए, अब मैं आपको वेबसाइट को चेक करके दिखाता हूँ कि ये जितने भी सब फोल्डर्स हैं अब इनका एक्सेस नहीं हो पाएगा। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास आप देख रहे हैं एडमिन के अंदर इमेजेस नाम का फोल्डर अभी भी ओपन है। मैं इसको यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए यहाँ पर मैसेज आ गया फाइल नॉट फाउंड। अभी मैं आपको यहाँ पर कोई और फोल्डर ओपन करके दिखाता हूँ। यहाँ मैंने ओपन कर लिया एडमिन के अंदर अपलोड फोल्डर, तो देखिए अभी यही मैसेज आ रहा है फाइल नॉट फाउंड। तो आपने देखा कि कैसे हम जितने भी हमारे पास सब फोल्डर्स होते हैं अगर आप उनका एक्सेस बंद करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जस्ट सिंपल एक फाइल ही बनानी है index.php और उसको सब फोल्डर के अंदर पेस्ट कर देना है। यही काम करने का एक दूसरा मेथड भी होता है, उसको हम कहते हैं STSS मेथड। उसके बारे में मैं आगे आने वाली वीडियोस में बताऊंगा कि हम STSS फाइल को कैसे बनाते हैं और इसको हम यूज कैसे कर सकते हैं। होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।